17 अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ सीहोर कुबेरेश्वर धाम की रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी सनातनियों को, सभी मेरी जीजियों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरे भाइयों को, अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, महादेव को भी राखी बांधें, स्वयं भी अपने जीवन को सार्थक करें। एक संबंध भगवान से बनो, रिश्ता जोड़ो। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो बाबा की कृपा से कथा आपके क्षेत्र में ऊंचाहार रायबरेली में पहुंच रही है। फिर 20 से 26 सितंबर की अग्रवाल महिला मंडल की जो कथा 30 वर्षों से चल रही है, वहाँ ना टीवी पर आती है, ना वहाँ इतनी जगह रहती है, इसलिए वो कथा महिला मंडल की अग्रवाल धर्मशाला में होती है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम इन कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। सभी लोग साथ में भाव से अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव को कहना, बाबा को हृदय से प्रार्थना करना, बाबा को अपने मन का विचार कहना हृदय से। जो लोग नए आए हैं वो ध्यान रखें, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में बाबा को जो स्तुति बोली जाती है, भोला सब दुख काटो हमारा, अपने जीवन के सारे दुख कटे। जब स्तुति बोलने के बाद मौन हुआ जाता है, कुछ देर के लिए शांत होते हैं, चुप होते हैं, तब अपने मन में जो भी अभिलाषा होती है वो शिव महापुराण के इस पंडाल में बाबा को कही जाती है। कहते हैं वही प्रार्थना के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, और मेरा उघड़दानी उस प्रार्थना को सुनकर 3 महीने में उनकी झोलियां गोदियां भर देता है। इसलिए सब साथ में बोलना, प्रेम से, भाव से बाबा को निवेदन करना।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही शिव तत्व कर रही जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो। मेरा नाम गिरजा साहू है, पति जनक लाल साहू है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं ग्राम उतई, इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई,
इंदिरा नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में। अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव, शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल। क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ, 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर। सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात न रखे तो वो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर, गली नंबर 5, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आई। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं? अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आओ बच्चे। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए 17 साल के बाद। एक पत्र और है। सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा। मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा। 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा। मेरी पूरी झोली खाली हो गई। 17 साल में बच्चे आए और चले भी गए बाबा। 17 साल के बाद 12 वर्ष और बीते। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं। सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो।
मैंने शिवपुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहां कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ली आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG। शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है, बच्चों का फोटो लगाया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। और मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी। 22 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। जब तक है जिंदगी, खुश खुश है, खुश रहे, रोती नहीं, आंसू पोंछ पे दे। जी जी आंसू पोंछ पे, आंसू दिया ना 22 साल के बाद दिया, तो तू कहा बाबा है वो, तो रोते नहीं, आंसू पोंछ पे, बाबा के दरवाजे से ऐसे आंसू पोंछ के जा, खुश होकर दिया 22 साल के बाद बाबा ने। संभव 22 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। मांगा है भोलेनाथ। स्मिता साहू 17 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। संगीता सहारे 17 वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा खुश होकर दिया ना बाबा ने, 17 साल के बाद दिया, पर दिया तो ना इसकी कृपा। शंभो 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 मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 16 वर्ष के बाद हुआ है, इसलिए नीचे खड़ी होकर हवाई लगा रही थी। 16 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कितनी खुशी है, 16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने, जोरदार ताली बजा। साधु का है, शिव कृपा है। सती मैया बैठी हैं शिव जी के पास,
दक्ष प्रजापति के पास में बैठी और शिव की चर्चा सुन रही। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना होती है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने का भाव जागृत होता है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाने का मन करता है कि एक बार वहां जाए। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान। सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही है। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्योहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्योहार हैं ये मनुष्य के बनाए त्योहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्योहार, भगवान के।
इन त्योहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा ले मां। प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूं, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती। और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। वो कहते हैं ना जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो। मुझे महादेव प्यारे हैं, महादेव महादेव प्यारे, महादेव। ये प्रीत
ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसका। देखो प्रेम किसको कहते हैं जरा देखिए, और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताएं। देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह कैंसर की गांठ बताई। फिर हम लोग डर गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही कहाँ, समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारी वात्सल्यता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्राची टेमरे, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं? अरे भाई प्रेम की सीधी कीमत है, प्यार से जोड़िए। प्यार करने वाला व्यक्ति जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो मोबाइल का बैलेंस भी वही डलाता है जिससे तुमने स्नेह किया, जिससे तुमने प्रेम किया। तो हमारे जीवन का सारा दुख उसका हो गया, सारी तकलीफ उसकी हो गई, सारा कष्ट उसका हो गया। फिर वो वाली लाइन याद करो, आपको पहले कथा में कहा